नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, यहाँ पे आपके साइंस से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उसी को अपन आज देखने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम महिला मेयर कौन थी? देखिए, अगर हम बात करें प्रथम महिला मेयर, तो आज़ादी के बाद तकरीबन 53 साल लग गए, महिला मेयर कभी नहीं बन पाई। 2000 में, शुरुआती में 2000 में ही जो मद्रास है, मद्रास शहर का एक मेयर बनी तारा चेरियन। वो प्रथम महिला मेयर रही 2000 में मद्रास सिटी के। ठीक है, तो याद कैसे करेंगे? देखिए, आँख का तारा होना, यानी कि मतलब कि आप कह सकते हैं तारा, क्या कह सकते हैं, तारा मतलब कि बहुत दूर, यानी कि बहुत समय लग गया मेयर बनने में। इस तरह से तारा का मतलब यही सेंस आता है कि बहुत दूर होता है कोई भी, जिसे हम तारा कहते हैं, वो हमसे काफ़ी दूर होता है। तो काफ़ी समय लग गया महिला मेयर बनने के लिए, तो इस तरह से तारा को हम याद करेंगे। ठीक है, कुंज रानी जो थी, वो प्रथम महिला थी जिन्हें की अर्जुन अवार्ड मिला था। कुंज रानी, ठीक है, कुंज रानी जो थी वो प्रथम महिला थी जिसे राजीव गांधी खेल रत्न मिला था। और अगर बात करें कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था, पुरुष की बात करें या ओवरऑल की बात करें, तो मिला था किनको? विश्वनाथ आनंद को। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है हाईएस्ट। ठीक है, हाईएस्ट और लॉन्गेस्ट में अंतर होता है। हाईएस्ट मतलब ऊंचा और लॉन्गेस्ट मतलब लंबा होता है। ठीक है, तो अगर हाईएस्ट की बात की जाए तो जो खड़ा होगा वही तो हाईएस्ट होगा, तो यानी कि भाग खड़ा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो खड़ा होगा वो सबसे ऊंचा होगा, तो भाग खड़ा हो गया। और जो टेढ़ा होगा, टेढ़ा मतलब कि समझ गए होंगे, टेढ़ा होगा, तो टेढ़ा होगा जो सबसे लंबा होगा। ठीक है, ये टेढ़ा है तो ये लंबा है, तो यानी कि टिहरी लॉन्गेस्ट है। टेढ़ा टिहरी याद करेंगे, लंबा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में CO2 का, देखिएगा, अगर CO2 का फॉर्मेशन होता है मनुष्य के शरीर में, तो CO2 बाहर भी निकलता है, फेफड़े के थ्रू, नाक के थ्रू बाहर निकलता है। तो CO2 का जो कोशिका है, वहाँ से फेफड़े तक कौन पहुँचाता है CO2? हेमोग्लोबिन 10 से 20% जो CO2 है उसको हेमोग्लोबिन ट्रांसफ़र करता है कोशिका से फेफड़ा के बीच। फिर 7% प्लाज्मा ट्रांसफ़र करता है। और बाइकार्बोनेट्स जो होते हैं शरीर के अंदर, बाइकार्बोनेट्स होते हैं। बाइकार्बोनेट CO3 होता है। ठीक है, कोई भी एलिमेंट का बाइकार्बोनेट होता है, इसमें CO2 भी होता है। ठीक है, बाइकार्बोनेट CO3 मतलब कि CO2 उसमें इंक्लूड है। तो बाइकार्बोनेट्स के द्वारा CO2 का ट्रांसफर 70% होता है। तो कहने का मतलब ये है कि शरीर में CO2 का एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफर किसके किसके थ्रू होता है? हेमोग्लोबिन, प्लाज्मा और बाइकार्बोनेट। सबसे ज़्यादा किसके द्वारा? बाइकार्बोनेट्स के द्वारा। तो इसमें ऑल आंसर होगा। एक वर्ड आपने सुना होगा बायोलॉजी में, ग्लाइकोलाइसिस, उसी के बारे में पूछा गया है। ग्लाइकोलाइसिस के संदर्भ में क्या सही है? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें पहला ऑप्शन है, इसे EMP पथ कहते हैं। अब आपको ध्यान में रखना है कि EMP पथ का मतलब क्या होता है। इसका फुल फॉर्म की बात करें, इम्बेडेड मेयर ऑफ पाइसन। ठीक है, इम्बेडेड मेयर ऑफ पाइसन एक आप कह सकते हैं कि वैज्ञानिक हैं, उन्हीं का नाम है। उन्हीं के नाम पे ये वाला इसमें जो प्रोसेस होती है उसी को कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस को ही EMP कहते हैं, इम्बेडेड मेयर ऑफ पाइसन पथ कहते हैं। अगला ऑप्शन भी सही है इसका, यह कोशिकीय श्वसन की एक प्रक्रिया। ग्लाइकोलाइसिस क्या है? कोशिका में जो श्वसन होती है उसी की एक प्रक्रिया है। अगला ऑप्शन है, यह ऑक्सी और अनऑक्सी दोनों प्रकार के श्वसन में होते हैं। जहाँ पे ऑक्सी श्वसन होती है, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में श्वसन होती है, और जहाँ ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो श्वसन होती है, दोनों श्वसन में ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होती है। तो यानी कि ये भी ऑप्शन आपके सही है। ग्लूकोज के एक अणु ग्लाइकोलाइसिस के में विघटन के फलस्वरूप पाइरुविक एसिड के दो अणु बनाते हैं, ये भी आपके सही है। तो यानी कि ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस है उसमें ये चारों ऑप्शन आपके सही है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टेकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? देखिए, टेको या टोको, ध्यान रखिएगा, टोको, टोको मतलब क्या? अगर शुद्ध हिंदी में बोलते हैं कि ये टोक दिया हमको। ठीक है, टोक दिया मतलब कि कुछ मतलब कि कह दिया या टोक दिया,
कोई काम कर रहे हैं और कोई आया और आपको टोक दिया, ठीक है। तो टोक दिया मतलब आप क्या कहते हैं, ई हमको टोक दिया था इसलिए ये काम नहीं हुआ। ई यानी कि ई जो विटामिन है उसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है, ठीक है। इस तरह से याद रखेंगे। कैराटोसिस नामक बीमारी किससे पीने पे किस तरह के जो पानी होती है उसको पीने से होती है? तो आर्सेनिक जो युक्त पानी होती है उसको पीने से कैराटोसिस होती है। कैराटोसिस में क्या होता है कि पूरे शरीर में, जो हमारा शरीर होता है, पूरे शरीर में पैचेज हो जाते हैं, ठीक है। पैचेज हो जाते हैं, पैचेज मतलब धब्बा धब्बा टाइप का हो जाता है। कैसा पानी पीने से? आर्सेनिक युक्त पानी पीने से। एक बीमारी होती है कैरोटोसिस। कैरोटोसिस किससे निकला है वर्ड? कैरोटीन से। कैरोटीन आप समझ सकते हो कि जो एक प्रकार का पिगमेंट टाइप का है, ठीक है। तो उसी से आप निकाल सकते हैं कि कैरोटोसिस नामक बीमारी किससे होती है? आर्सेनिक युक्त पानी पीने से। याद कैसे करेंगे देखिएगा। केरा तोड़ना है, कैरा कैरा तोड़ना है, कौन बोलता है? कोई भी सैनिक बोलता है ना कि किसको तोड़ना है, बताओ, हम तोड़ देते हैं मार के, ठीक है। इस तरह से कैराटोसिस यानी कि कैरा को तोड़ना है, तो सेना पूछ रहा है आर्सेनिक की लाव मार के तोड़ देते हैं, ठीक है। इस तरह से सिफिलिसिस जो कि एक प्रकार का किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा होता है। कौन से बैक्टीरिया के द्वारा होता है? टैपोनमा टैपो टैपो टैपोनमा पैलिडम एक प्रकार का बैक्टीरिया है, उसके द्वारा होता है। हालांकि पूछा क्या जाता है सिफिलिसिस जो कि सेक्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो भी होते हैं, पेनिस होता है, उसके बाद वेजाइना होता है। तो यही दोनों में सिफिलिसिस नामक बीमारी होती है जो कि किसके द्वारा होती है? बैक्टीरिया के द्वारा होती है। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।